थोड़ा पीछे आ जाओ ना, वाइट से अच्छा बनेगा। थोड़ा पीछे आ जाओ। चलो यहाँ कर लो, हाँ भाई पीछे करो लोगों। भाई साहब भाई एक मिनट खड़ दो सर पीटू भाई हमारे भाई रोमित जी, हमारे सभी यहाँ पे मौजूद सभी काउंसलर्स, आप सब लोग विभिन्न प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए हुए हमारे भाईजान, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये जो सारा मामला उत्पन्न हुआ है ये किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। सबसे पहली बात है, ना ही किसी जाति के खिलाफ है। ये अन्याय और न्याय की बात है, लीगल और इलीगल की बात थी। कोई लड़ाई, ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि लड़ाई झगड़ा हुआ उससे ये स्थिति उत्पन्न हुई है। लोगों की एक सेंटिमेंट थे बहुत समय से कि ये गलत हो रहा है। हमने इसकी आवाज़ उठाई, हमारे काउंसलर्स ने, भाई रोमित जी ने, सब ने इकट्ठे मिलकर, आप सब लोगों के दम से जो है ये आवाज़ उठी है सरकार के समक्ष, मेरे संज्ञान में भी आई, हमने भी इसके ऊपर एक्शन लिया है। सवाल ये नहीं है, देश का कोई भी नागरिक, हमारी जिम्मेवारी है कि अगर हिमाचल में आए उसको संरक्षण देना, हमारे उसको सेफ्टी देनी, उसका रोज़गार, ये भी सरकार की जिम्मेवारी होती है। हमारी सिर्फ एक डिमांड है, सबसे पहले जो लोग बाहरी राज्यों से आ रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले क्या उनका कोई आपराधिक बैकग्राउंड है, ये भी हमारे को जानकारी चाहिए। जो दुकानदार पैसे लेके अपनी दुकानों के बाहर लोगों को बिठाते हैं वो बिल्कुल बंद होएगा। मैं बोलूँगा जो सड़कों पे बैठते हैं बिना परमिशन के, हम चाहते हैं एक कानून बने। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम इस बारे में मिले पिछले कल। इसके साथ साथ जो स्थिति उत्पन्न हुई है कि जो बिल्डिंग बनी है, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा 2010 में जो है अवैध निर्माण शुरू हुआ, इसको कुछ लोग मंदिर और मस्जिद से जोड़ के देख रहे हैं, धर्म से जोड़ के देख रहे हैं। बात वो नहीं है, बात यह है कि अगर वो बिल्डिंग बन रही थी 2010 में और उसकी कंप्लेंट हुई तो 10 साल बाद उसमें कांग्रेस के मेयर भी रहे हैं, उस समय उसमें कम्युनिस्ट भी थे जो मेयर रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं, और बीजेपी के मेयर भी रहे। सरकारें जो है उस टाइम कांग्रेस की भी रही हैं, सरकारें जो हैं वो बीजेपी की भी रही हैं। उस दौरान काम चलता रहा है ये, और रिपीटेडली जब 2010 में शुरू करा, 2020 में पता चल रहा है कि जो व्यक्ति उस उक्त जमीन के लिए कॉरपोरेशन के पास लड़ाई लड़ रहा है, केस में पेशियों में आ रहा है, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। बाद में वर्क बोर्ड की तरफ को जो है केस मोड़ा गया, और 2010 से लेकर आज तक 2024 तक मैं बोल रहा हूँ 5 मंजिलें बनी, उसमें बार बार उनको जो है उस उक्त बिल्डिंग को जो है नोटिस इशू होते रहे हैं। 5-6 बारी इशू हुए हैं। अगर हमारा कोई आम आदमी करता है उसकी सेम डे जो है उनकी प्रॉपर्टी होती है, उनका बिजली पानी काटा जाता है इमीडिएटली। तो भी इस बिल्डिंग के लिए क्या खास है अभी, इसको जो लोग जो है, और मैं आपको बताना भी ये भी चाहूँगा कि वो जो जगह है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के नाम दर्ज है, जिसके कागज हम लोगों ने कल विधानसभा के अंदर पेश किए। हिमाचल का हिंदू कैसा हो, उसके बाद जो है उसका जो कब्जाधारी है वो वर्क बोर्ड है, वो कोई व्यक्ति विशेष थोड़ा ना है। और जो वहाँ पे आदमी बैठा था वो तो पहले दुकान लगा के बैठा था, उसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है बार बार। हमारा लीगल और इलीगल की बात है। आज शिमला का आप देखेंगे, शिमला कंक्रीट का जंगल बन चुका है, इस पे अधिकारियों को तो एक्शन लेना ही होगा। हम माननीय मुख्यमंत्री से पूरी बात करी है, कल सारे काउंसलर्स भी थे मौजूद, भाई रोमित जी भी मौजूद थे वहाँ पे, उनसे बात हुई है और उन्होंने पूरा आश्वासन नहीं दिया पर विश्वास दिलाया है
कि जो तय बाजारी में बैठता है 100 कल जो है हाउस में लेकर आ गया केवल 100 शिमला में 190 तय बाजारियों की लिस्ट है वो केवल। तो इतने सारे लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। तो आप लोगों से भी ये आग्रह है, सबसे पहले शांति का थोड़ा सा हमारे को शांति रखनी पड़ेगी, एक संयम के साथ काम करना है। होश तो रखना है लेकिन जोश जो है वो नहीं गंवाना, अपना मतलब होश नहीं गंवाना है। वो क्या है जोश तो है लेकिन होश नहीं अपना गंवाना है। संयम से कानून अपनी प्रक्रिया पूरी करेगा, ये मैं आपको जिम्मेवारी से और गारंटी से बोलूँ। कानून के तहत रहते हुए का नाम हट जाना चाहिए। एक मिनट देखो, वो प्रक्रिया है। देखिए वो एक प्रक्रिया है ना, वो प्रक्रिया तो फॉलो करनी पड़ेगी ना, उसके ऊपर हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये भी बोला है और उन्होंने माना भी इस बात कि जितने लोग अपनी दुकानों के बाहर बिठा रहे हैं 500 रुपये 700 रुपये लेके, मैं मीडिया के माध्यम से भी उनको बोलना चाहूँगा कि आप ऐसा कार्य ना करें। आप तो अपनी गलियां जो है अपनी सड़कें भी छोटी कर रहे हैं चंद पैसे के लालच में, चंद पैसे के लालच में आप किसी को बाहर ना बिठाएं। सबसे पहली बात ये बात मैं स्वयं देखूंगा कौन बैठेगा बिना लाइसेंस के। और अगर वो बैठ रहा है तो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए सबसे पहली बात, और लाइसेंस बिना वेरिफिकेशन के नहीं होना चाहिए। उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसकी वो कहाँ से आया है, क्या वो वहाँ क्या वो बाहर से आया है, वो कौन से प्रदेश से आया है, क्या वो दूसरे देश से तो नहीं आया हुआ है, इसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए सबसे पहली बात है। और हमारी मुख्य मांग है कि वो बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए। काफी सारे लोगों के बोनाफाइड बन गए, उन्होंने गाड़ियां ले ली, टैक्सी ले ली हिमाचल के अंदर, तो वो कैसे वो जो है देखिए ऐसा है, हिंदुस्तान जो है एक सेकुलर देश है। यहाँ भी कई समाज के लोग रहते हैं, यहाँ पे कई संप्रदाय के लोग रहते हैं। आज तक जो यहाँ ओरिजिनल ओनर रहते हैं, चाहे चंबा आप देख लो, चाहे तीसा आप देख लो, चाहे आप कसुमटी विधानसभा क्षेत्र में भी है, शिमला क्षेत्र में भी है, कोटखाई में भी है, कई पोंटा साहिब है, नान है, आज तक कभी उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया है आज तक। वो क्यों किसान है, वो तो अपना काम कर रहे हैं, कभी आपने सुना भी नहीं होगा कि उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया है। वो तो बिल्कुल एक परिवार की तरह रह रहे हैं सारे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पांचों उंगलियां तो बराबर नहीं होती ना, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो माहौल खराब कर रहे हैं। हमारे पास फ़ोन भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, फ़ोन भी आ रहे हैं, पूरे चौपाल से फ़ोन आ रहे हैं हमारे को कि भाई साहब हम लोग आपके साथ हैं। समुदाय की बात कर रहा हूँ मैं आपको कि हम लोग आपके साथ हैं, ये जो ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो आपका पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, चाहे वो बिल्डिंग का मामला है, जो अवैध बिल्डिंग्स हैं, चाहे उसका मामला है, चाहे ये रेडी वाले स्ट्रीट हॉकर है, इनका मामला है। ये अवैध जो है जो बैठ रहे हैं इनको नहीं बैठने दिया जाएगा, ये मैं आपको इसी के साथ क्योंकि आप थोड़ा संयम भी रखें, ठीक है। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे मीटिंग के लिए इसी के लिए बुलाया था और उन्होंने स्पष्ट निर्देश करे हैं कि सरकार अपना पूरा कानून के दायरे में रह के पूरा एक्शन जो है वो लेगी। इसलिए मैं आपसे अपील भी करता हूँ कि हमारा जो आंदोलन है, जो आपने आंदोलन किया है, और मैंने आपको पता है विधानसभा में जो उस दिन आंदोलन हुआ, मैंने बोला है कि मेरी पूर्णतः जिम्मेवारी है इस आंदोलन की, मैं जिम्मेवारी किसी भी परिस्थिति में हम पीछे हटने वाले नहीं, कोई भी परिस्थिति हो। बात सरकारों की नहीं है, हम प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधि की जिम्मेवारी है कि अपने जितने भी लोग हैं उनके हक हकूक, उनके राइट्स जिसको बोलते हैं, वो कर्तव्य नहीं होना चाहिए। मैंने कल भी बोला है, ये मेरा कर्तव्य तो है ही है, हम सबका होना चाहिए जो इलेक्टेड लोग हैं, इसीलिए आप लोग चुनते हैं। कर्तव्य तो होना चाहिए, लेकिन हमारा धर्म भी अपने लोगों के लिए। सर ये एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। अभी मंडी में भी पिछले हुआ जब 4 मंजिल मकान बन आप गया। शोकी से ना, आप शोकी से कहाँ से? सर एक चीज और है जो आप कहाँ से? के अंदर
अच्छा कुछ नहीं। हाँ मेरे को मैंने सुना है सर, मैं सुना मैंने अभी ऐसा। एक मोमदन द्वारा उस केस का क्या हुआ और क्यों दबाया गया उस केस को? कहाँ पे? एक हमारी गौ माता तो मेरे को नहीं पता इस बारे में, मेरे को इस बारे में भाई जो है जानकारी जो है नहीं है। इनकी सर ये एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। आपको कोई भी है कोई नहीं, बिना 118 के नहीं होगा भाई, वो सरकार देती है, कोई टेंशन ना करो। बिना 118 के बाहरी राज्य वालों को जमीनें नहीं मिलती है, वो चिंता ना करें, है ना। तो इस बारे में स्वयं आपको भी कोई कहीं से कंप्लेंट आया मेरे को बताओ, कि हमारे को यहाँ से कंप्लेंट आ रही जी है, जैसे आपने बोला अभी किस कोई मामला बोला जो अभी डंडे वाला मामला बोला, कोई ऐसा है हमारे को कई बातें हमारे तक पहुँचती भी नहीं सच्चाई। तो आप लोग नॉलेज में डालो, कानून के दायरे में रह के उस पर उचित एक्शन होगा। मेरा आप लोगों से ये अपील है। सैटरडे को पेशी लगी है, मैंने कमिश्नर साहब को भी बुलाया है कि जब आप लिख के दे रहे हैं कर रहे हैं भाई। मंत्री महोदय है, सुन लो बात को। मैंने अभी कमिश्नर साहब को भी बुलाया है विधानसभा में, और क्योंकि रिटर्न वहीं से आया है कि जब अवैध आप बता रहे हैं कि अवैध है तो इस पे एक्शन क्यों ना हो, बस इतनी सी बात है। आप चिंता न करें, बिल्कुल भाई बोल रहा है एक्शन जरूर होगा। मैं भी सब में को भाषण दीजिए क्योंकि लोग मंत्री जी यहाँ पे मिलने आए हैं नहीं, जो आदमी इन्फ्लक्स हो रहा है हिमाचल में आउटसाइडर्स का, हैव वी गॉट एनी रिकॉर्ड? Have you got any data? Have you got any cards issued to them? That's what I am saying, no. सारी बातें बोल रहे हैं, मंत्री जी ने बोल तो दी सारी बातें, अब क्या लग रहा है? सारी बातें बोल करेंगे सर, अब जब ये हो गया सोने लग गई, अरे रहने दो यार, काटा जा रहा है, हो गई सारी बातें यार देखो, एक बार पेट में दर्द हो तो दवाई पे लगने देंगे। आपको मैंने सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पर बैठे थे आने से पहले, मैंने सबसे पहले एक बात कही थी, सनातन का मतलब है संस्कार, ठीक है, मान सम्मान। अगर वो हम लोग नहीं रख सकते ना साहब, सनातनी होने का हम लोगों को फिर वो नहीं बनना चाहिए जी कि हाँ जी हम सनातनी योद्धा हैं वैसे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए जिन मुद्दों को लेकर, ये जो लोग ये मंत्री जी आए, इनसे बड़े आप या हम लोग हैं सिस्टम में नहीं है ना। हम भी आपकी तरह यहाँ आपके बीच में से हम पब्लिक हैं, ठीक है। ये सरकार की तरफ से आए भाई, जो ढांडा वाला मुद्दा बोल रहे हैं या जो गाय वाला मुद्दा बोल रहे हैं या जो जमीन वाला मुद्दा बोल रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ अनिरुद्ध भाई के माध्यम से और इनके सामने, पूरे मीडिया के सामने, आपके हिमाचल प्रदेश में जमीन को लेकर, गाय को लेकर कोई भी पेंडिंग मामला है, सीधा आप अनिरुद्ध भाई से मिले, उनको फाइल दें, उसके ऊपर अगर अनिरुद्ध भाई एक्शन नहीं लेते तब आप अनिरुद्ध भाई को बोलना कि हाँ जी भाई आपने कुछ नहीं किया, आपकी सरकार ने किया, ठीक है। और रही बात इस प्रकार की, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला, मैंने मीडिया के माध्यम से बोला, 14 साल में ना कोई मंत्री, ना कोई विधायक, ना कोई नेता, ना कोई सदन के अंदर, ना सदन के बाहर कोई ऐसा नेता नहीं हुआ, कोई मंत्री नहीं हुआ, कोई विधायक नहीं हुआ जिसने सनातन के पक्ष में हिमाचल प्रदेश के मंदिर सदन के अंदर इस प्रकार से बात रखी हो। और ये बात पूरी ताकत के साथ और पूरी ताकत के साथ ये बात बोली जो आप बोल रहे हैं ना, जिस सनातनी होने के नाते आप यहाँ पर आए, या जिसके अनुसार सर बोल रहे हैं कि जो आप बोल रहे हैं ना कि मैं भी वही हूँ साहब, इन्होंने सदन के अंदर बोला, एक मंत्री ने बोला, डेमोक्रेटिक पावर पे कुर्सी पर बैठ के बोला है कि मैं भी वही हूँ। जो बात हम लोगों ने यहाँ पर कही हम लोग कर चुके हैं। मुख्यमंत्री साहब ने कल बुला के, भाई ने भी बताया, हमने भी आपको बताया, जो बातें आप लोगों की सारी हैं, उसके ऊपर चाहे रेडी फड़ी वाले हैं, चाहे भारी प्रवासी हैं, चाहे कोई भी हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। वो सरकार के माध्यम से आप जनता के बीच में बात कह दी गई, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? मंत्री महोदय ने सारे विषय कह दिए, सारी की सारी बात इन लोग। और दूसरी बात की जो आप लोग बीच में से बोल रहे हैं ना जी, ये बोलो, सुनिए
ठीक है, हमने पहले कहा था हम सनातनी साहब हिंदू हैं, बड़ी बात करेंगे, ठीक है। इनकी उस चीज को समझते हुए जो इनकी बाउंड्री है उस चीज को समझते हुए जिन कम शब्दों में इन्होंने पूरी की पूरी बात आप लोगों के सामने रखनी है, और रखी कि नहीं रखी, सदन के अंदर रखी कि नहीं रखी, ये बात आज तक कभी किसी ने रखी? पूछ लो पुराने जितने भी नेता मंत्री विधायक जो भी हैं उनसे पूछ लो, भाई किसी में दम है वो बोल के बता दे जो अनिरुद्ध सिंह ने वहाँ पर बात रखी, ठीक है। और सीधे तौर पे हम भगवा बस्तर में यहाँ बाबा जी भी हैं, महाराज जी भी हैं, चलिए तो साधु संत है, लेकिन एज अ कॉमन मैन, एज ए मतलब हम लोग एक उसमें गृह जीवन में होने के अनुसार, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार, मैं तो आप सब लोगों के माध्यम से ये बात और भाई अनिरुद्ध सिंह जी को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हिमाचल प्रदेश के सनातन समाज का अगर रक्षक हो तो भाई अनिरुद्ध सिंह जैसा हो। एक मिनट तो बात करने दीजिए, मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट में बोलने दीजिए, ठीक है। इसलिए सुनिए, 1 मिनट सुनिए भाई, इनका सरकार का इन सारे मुद्दों को सरकार का सुन लीजिए यार, सरकार का सारे आप नहीं करना चाहते, सब करना चाहते, बात ऐसा होता है। एक मिनट बाबा जी, पूरे आप लोग जितने भी यहाँ पर आप जितने भी आए हैं, जितने भी आप लोग आए हैं पूरे हिमाचल प्रदेश की तरफ से, उन सबकी तरफ से भाई अनिरुद्ध सिंह जी का यहाँ पर आने पर सनातन समाज के पक्ष में, पूरे धर्म के पक्ष में बात रखने के लिए दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों की तरफ से धन्यवाद, ठीक है। और आप सब लोगों से मैं ये उम्मीद करना चाहता हूँ कि जो संकल्प हमने यहाँ पर लिए हैं उन संकल्प को जाकर अपने अपने घर में पूरा करेंगे और उनके ऊपर हम लोग और एक पूरा का पूरा एक नई मुहिम इस हिमाचल प्रदेश में शुरू करेंगे। पुनः भाई अनिरुद्ध सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्या आश्वासन दिया है और पूरा मसला क्या है? देखिए, मसला तो पूरे प्रदेश के सामने है ही है, आपको भी पता ही है। यहाँ आज कॉल करी गई थी, जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उसके खिलाफ कॉल करी गई थी, और जो थड़ी वाले रेडी वाले बैठते हैं, जो बाहरी क्षेत्रों से आ रहे हैं बिना वेरिफिकेशन के बैठ रहे हैं, उस बारे में आज मुद्दा था, कॉल करी गई थी। हमने पिछले कल ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रुमित जी को, हमारे सारे काउंसलर्स को, सभी को, चाहे नरेंद्र ठाकुर जी हैं और दीपू जी हैं और विनय हैं और सभी काउंसलर, विशाखा जी हैं, अपने मल्याना वाले काउंसलर है, सभी को बुला के इस मामले पे काफ़ी लंबी डिस्कशन करी है और पूरा विश्वास दिलाया है कि कानून लेके आएंगे कि जो तय बाजारी पे बैठते हैं बाहर से आके, क्योंकि 190 रजिस्टर है, इतने सारे कैसे बैठ रहे हैं, उसके बारे में बात करी है। मस्जिद विवाद को लेकर एक मिनट पहले मैं अपनी बात कर लूँ। तो उसके बारे में बात करी है, पूरा विश्वास दिलाया है कि उनके ऊपर ज़रूर कानून बनेगा और जल्दी बनेगा, इमीडिएटली। और दूसरा जो आप बात कर रहे हैं अवैध निर्माण की बात, मंदिर मस्जिद या किसी धार्मिक स्थल या किसी मकान की नहीं हो रही है ना, बात हो रही है लीगल कंस्ट्रक्शन और इलीगल कंस्ट्रक्शन की। तो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो किसी भी रूप में होगा, उसको जो है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये सभी का मत है, सदन का भी मत है, लोगों का भी मत है, क्योंकि उससे एक क्या है कि और तनाव खराब ना हो, कानून के दायरे में रह के इमीडिएटली एक्शन, चाहे वो कोई धार्मिक स्थल है, किसी भी समुदाय का धार्मिक स्थल है, उसकी चाहे वो है, चाहे किसी का घर है, चाहे किसी की दुकान है, उसके ऊपर जो है लीगल एक्शन एज पर लॉ जो है वो होने चाहिए। 5 बारी नोटिस आ चुका, आपने अभी कहा 5 से भी ज़्यादा। देखिए ऐसा है, 5 आगे का क्या लगता है कि अब इस पे नहीं, मेरी बात सुनिए। देखिए, मैंने कल विस्तृत जानकारी जो है पूरे सदन को दी है, विस्तृत, कब ये शुरू हुआ, ज़मीन किसकी है, कौन से सन में किसकी ज़मीन थी, कितने बीघा ज़मीन है। 2010 में पहला नोटिस इशू किया है, उसके बाद फिर भी बार नोटिस देते गए, फिर भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं रुका। तो ये तो अधिकारी जिम्मेवार हैं, अधिकारी बिल्कुल इसके लिए जिम्मेवार हैं। बिजली पानी काटा क्यों नहीं काटा है, उसके लिए वो अधिकारी जिम्मेवार हैं। ये नहीं है कि मैं इस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, मैं सारी प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ। अधिकारी जिम्मेवार है, उनको तुरंत एक्शन लेना नहीं चाहिए, लेना पड़ेगा, क्योंकि संज्ञान में भी आया है। बात ऐसी है, जब संज्ञान में आएगा सरकार भी तभी काम कर पाएगी। यहाँ पर ये बात उठ रही है कि ये मसला केवल यहाँ का नहीं है, हिमाचल का है, पूरे हिमाचल में इस तरह की स्थिति है, रूमित ये कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है, किसी भी समुदाय के प्रति, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे हिंदू हैं, चाहे अन्य हैं,
अगर कोई गलत काम करता है, हमारे को कानून के दायरे में रह के, हम सिटीज़न हैं, इंडिया के सिटीज़न हैं हम लोग, कानून के दायरे में रह के हमारे को काम करने चाहिए। और जो भी कानून सब वजूद है, उनका जो वजूद है केवल धर्म के ऊपर है और कुछ है ही नहीं। मंत्री महोदय, आप बताइए। अब मैं आपसे एक मिनट, अनिरुद्ध सिंह यहाँ पर है। अनिरुद्ध जी, आपने एक सेकंड, लेट मी टॉक। स्पीकर किया है